हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के एकमात्र रहस्यमय गांव के बारे में, जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे 5,000 लोग। जी हां, तो गाइज हम लोग बात करने वाले हैं गांव कुलधरा की, जो कि महज यहां से सिर्फ जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हम लोग खड़े हैं अपने आवास स्थान पे। ये हमारा आवास स्थान है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं अभी। और हम लोग यहाँ से अभी जाएंगे गांव कुलधरा की तरफ, जो कि महज 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम लोग अभी निकलेंगे मेरे दोस्त के साथ में। मेरा दोस्त ये जो है इसका नाम है जसवंत सिंह। हम लोग साथ में निकलेंगे और हमारे पास है एक टू व्हीलर, और टू व्हीलर से हम लोग जाएंगे गाइज। तो मिलते हैं अपने वहाँ गांव कुलधरा में। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी गांव कुलधरा की टेरिटरी के अंदर, यानी कि भूतों की टेरिटरी के अंदर। ये जो एरिया है वो कुलधरा का ही एरिया है। आप देख पा रहे होंगे कि एक खूबसूरत गेट जो है आगे बना हुआ है। इसी गेट से आपको प्रवेश करना होता है। इसी गेट से जो है कुलधरा गाँव में जाने की एंट्री मिलती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है पैसेंजर का 20 रुपीज़ का टिकट है। और अगर आपके पास अगर व्हीकल है, चाहे वो टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, आपको यहाँ पे जो है 50 रुपये देना होगा। तो आप कितना खूबसूरत ये नज़ारा है इस वीरान गांव का, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो गाइज़, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, करते हैं टिकट का प्रोसेस, टिकट वगैरह लेते हैं और एंटर करते हैं इस गांव में। तो ये हैं जो गार्ड साहब हैं, यहाँ पे जो है लेन देन करते हैं। तो इनसे हम लोग ने टिकट विकट लेके अब जो है हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से आगे आप जो देख रहे हैं वो पूरा गाँव दिखाएगा कुलधरा। तो लोग यहाँ से हम लोग निकलते हैं। पैसा हमने दे दिया है इनको, ये बहुत ही जेंटलमैन थे, इन्होंने हमको। तो दोस्तों, हम लोग एंटर हो चुके हैं गांव कुलधरा में। तो ये गांव आप अभी तो आपको कुछ नज़र नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये यहाँ से इतना डरावना नहीं है। एक यहाँ पे कुछ यहाँ के जो डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा गेट बनाया हुआ है। ये हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये थोड़ा सा रोड बनाया है। ये रोड पहले नहीं हुआ करता था, ये अभी बनाया है। तो गाँव अब हम पहुँच चुके हैं कुलधरा की धरती पर। तो गाइस, इस गांव का जो इतिहास है ना, वो बहुत ही बहुत ही रोमांचक है। मैं इस गांव के इतिहास के बारे में आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा गाइस। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं जो आपके लिए ब्लॉग लेके आ रहा हूँ बहुत अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा आगे। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान के ज़िले में स्थित यह कुलधरा गाँव न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे भूतिया गाँव में से एक माना जाता है। 200 साल के बाद भी आज तक ये गाँव दोबारा से बस नहीं पाया है। आखिर क्या वजह थी इसके पीछे, मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा। गाइस, बने रहिए हमारे चैनल में। ओ भाई, तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ओ जसवंत भाई, वैसे ही ये पूरा गांव भूतों का है और तुम ऊपर चढ़ के क्यों अपने आप को मुसीबत मोल दे रहे हो? तुम गिरोगे और नाम भूतों का लग जाएगा कि जसवंत भाई को भूत ने धक्का मार दिया। अरे रुक जाओ, चलो मैं भी चढ़ के थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ। मैं भी जाता हूँ ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ के इस गाँव का है ना जो नज़ारा देख लेते हैं, कैसा लगता है ये गांव। अरे वाह, ये देखिए तो सही जरा, हरियाली से भरा ये गांव अभी कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, इसके चारों तरफ में आप दूर दूर तक देख पा रहे होंगे, ये जो सुनहरी कलर का पत्थर और ग्रीन ग्रीन फूल जो झाड़ियों के बीच में कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वैसे तो इसकी जो छतें हैं वो जो है तहस नहस हो चुकी हैं। ये देखिए हमारे जसवंत भाई क्या टशन में चल रहे हैं। हा, क्या सिनेमेटिक शॉट लिया है मैंने, देखो तो सही। अरे पीछे भाई पीछे तो देखो, पीछे तो मुड़ के देखो। ओ जसवंत भाई, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताता हूँ इस गांव के इतिहास के बारे में। अगर हम बात करें सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम है ना उनमें से एक है। राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से ये महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पिछले 200 सालों से ना वीरान पड़ा हुआ है।
चलिए आपको इस गांव की ना कुछ दिलचस्प बातें मैं बताता हूँ अपने इस ब्लॉग में। जो आप सुनहरी सुनहरी पत्थरों से बनी ये दीवारें देख रहे हैं ना, ये दीवारें अभी की नहीं है, ये सालों पुरानी हैं। ये देखो पीछे छोटी सी गली बनी हुई है, ये कितना कितना अच्छा लग रहा है। इस गांव की जो बसावट है वो कितनी अच्छी है। ये जो बने हुए हैं एक रास्ता पीछे आप देख सकते हो, यहाँ से लेके वो रास्ता निकला हुआ है। एक इधर इस गांव को जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक इधर का हिस्सा एक इधर का। और पीछे आप मेरे जो देख रहे हैं वो पूरा के पूरा जो है रास्ता है। इतना लंबा चौड़ा रास्ता किसी गांव में कभी देखा है आपने? ये देखिए आप इधर ये जो फूटा हुआ घर, इसमें ये दीवार हुआ करती थी, इसके जो झरोखे हैं वो कितने कितने अच्छे लगते होंगे किसी टाइम पे। तो इस गांव को यहाँ से ऐसा लगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं सामने वाली दीवार पे एक भी दरवाज़ा नहीं है, इधर की दीवार पे आपको दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। तो इस गांव को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ से आप देखिए फिर से आपको एक अलग हिस्सा दिखाई देगा। यहाँ से जो है ये आप सिटी जैसे कॉलोनी में बटी होती है ना, एक गाँव में कुछ इसी तरह से अलग अलग पार्ट में जो है बटा हुआ था। हर 4-5 घर के बाद में एक जो है एक चौड़ा रास्ता है, और उसके बाद में फिर आप देख सकते हैं कि जो घर बने हुए हैं, वो घर बनने के बाद में फिर आप थोड़ा आगे हट के जाएंगे तो फिर आपको एक चौड़ा रास्ता दिखाई देगा। तो ये चीज़ें आपको हर किसी गांव में दिखाई नहीं देंगी। ये गांव कुछ ही यूनिक है। और इस गांव में आप देखेंगे, आप पीछे देखिए मेरे जो दीवारें बनी हुई हैं, वो गाँव वो कैसे, उसका पीछे रास्ता नहीं है जाने का, वो जो भी है यहीं से है उसका। तो गाइस मैं अब बताता हूँ इस गांव का इतिहास आपको। राजस्थान का वो शापित गांव जो एक ही रात में हो गया था वीरान। कई शहरों गांव में पहले हमने ऐसी घटनाएं ना काफ़ी सुनी है, जिसके रहस्य से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। और आज मैं आपको ऐसे ही घटना के बारे में रूबरू करवाऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से या व्लॉग के माध्यम से, जिसका इतिहास आज भी है ना बहुत डरावना है, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हाँ जी, ये बात है आज से 200 साल पुरानी, जब इस गांव के हज़ारों लोग एक ही रात में पूरा के पूरा गांव खाली करके चले गए और जाते जाते इस गांव को श्राप दे के गए थे। और तभी से गांव आज तक वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि इस गांव में रूहानी ताकतों, यह गांव जो है रूहानी ताकतों के कब्जे में है। और किसी टाइम पे यह एक हंसता खिलता गांव हुआ करता था, और पहले भी कभी इस गांव में बच्चों की किलकारियों की आवाज़ गूंजती थी। आखिर किसकी नज़र पड़ी इस प्यारे से गांव को कि रातों रात में हो गया था खाली। यहाँ हर रोज़ हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन शाम होते ही यहाँ कोई रुकने को नाम नहीं लेता है। इस गांव के लिए लोगों का मानना है कि शाम के बाद यहाँ कोई भी जो आया है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हुआ है। एक्चुअली ना इस गांव का जो इतिहास वो मैं आपको जो बता रहा हूँ, यकीन मानिए जैसा मेरे ब्लॉग में मैं आपको इस गांव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, आज तक किसी भी यूट्यूबर ने या किसी ने दिया नहीं होगा। ये जो गांव है वो 1300वीं शताब्दी में इस गांव की जो है स्थापना किसी कुलदा नाम के पंडित ने करी थी, और इस गांव का नाम कुलधरा रखा था। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों की छोटी छोटी 84 बस्तियाँ हुआ करती थी। और इस गाँव की जो रियासत है वो यहाँ के जो इस गाँव की रियासत की जो लगाम थी वो यहाँ के दीवान सालम सिंह के हाथों में हुआ करती थी, जो कि काफ़ी निर्दयी था, जिसकी बुरी नज़र गांव के एक पंच की लड़की पर पड़ गई, जिसका नाम रुकमणी था। उस लड़की के प्यार में पागल उस दीवान ने ना गांव वालों को चेतावनी तक दे डाली और उस लड़की से शादी की जिद पर अड़ गया। और उसने यह तक कह डाला कि अगर उन गांव वालों ने उस लड़की की शादी उससे अगर नहीं करवाई तो वो उससे है ना जो लगान जो कर वसूलता था उसको 2 गुना या 4 गुना ज़्यादा कर देगा। उसके बाद गांव के सभी लोगों ने उस कुंवारी लड़की के सम्मान में और अपने गांव के सम्मान में और अपने आत्मसम्मान के लिए गांव को जो है उसके लिए एक पंचायत करी। उन्होंने 84 गांव के पंचों को इकट्ठा किया और यहाँ पे एक पंचायत करी, और उस पंचायत में उन्होंने इस गांव को छोड़ने का जो है निर्णय लिया। उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इस गांव को यहाँ से उसी रात छोड़ के चले जाएंगे। कहा जाता है कि जब पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गाँव को खाली करने का फैसला लिया था ना, उसी दिन उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया था। और उस दिन के बाद से आज तक यहाँ पे जो है रूहानी ताकतों का पूरी तरह से वास हो गया है। इस गांव में शाम के समय में कभी न कभी कई आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह जगह काफ़ी डरावनी भी है। यहाँ शाम ढलने के बाद अंदर जाने की अनुमति यहाँ का प्रशासन नहीं देता है। ये गांव अभी तक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंडर में है।
और यहाँ पे अगर शाम के बाद में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप ये जो हरियाली आप मेरी तरफ पीछे देख रहे हैं ना, चारों तरफ जो है हराई ग्रीनरी पूरी दिखाई दे रही है, ये इस कारण है क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, अच्छा खासा बारिश हो रहा है यहाँ पे। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे वो जो है कि गर्मी नहीं है, गर्मी बहुत है। और यहाँ का जो तापमान है वो तकरीबन 50 डिग्री तक जाता है जैसलमेर का। और इसमें और आज अगर बारिश हो जाए तो संदेह भी नहीं करना, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश हो भी सकती है, बादल छाए हुए हैं आसमान में। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये जगह खंडर में तब्दील है लेकिन अच्छा लग रहा है। आप बताइए जसवंत भाई जी, आप क्या बोलना चाहिए? देखिए नीरज भाई, वैसे तो जैसलमेर गर्मियों के लिए पहचाना जाता है, लेकिन अभी जो बारिश का मौसम हो रहा है उस वजह से आपको चारों तरफ देख रहे होंगे कि हरियाली नज़र आ रही है। और ये पीछे का नज़ारा देख रहे हैं आप सब, हरियाली दिख रही है। तो गैस अब जो है हमारा गिम्बल है वो हो चुका है डिस्चार्ज। और अब जो वीडियो की जो स्टेबलाइजेशन है वो अभी बहुत ख़राब आएगी, क्योंकि जो गिम्बल है उसकी बैटरी हो गई है डाउन, जो मैंने आज चार्ज नहीं किया था, तो अब वो नहीं दिखेगा। गैस अभी ऐसे ही करेंगे ब्लॉग को कंप्लीट। तो अब हमने जैसे बताया कि हम लोग गांव से थोड़ा बाहर आ गए हैं, अभी दूसरे हिस्से में आए हैं। अभी जो गांव का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये जो है गांव यहाँ से, आप देखो इसका कितना बड़ा चौपाल दिखाई दे रहा है। जो चौपाल है वो गांव में कभी कभी दिखाई देता है, किसी किसी गांव में ऐसा होता है, अदरवाइज हर किसी गांव में देखने को नहीं मिलता है। आप देखिए इतने प्यारे प्यारे घर, उन घरों के आगे इतनी अच्छी जगह पड़ी हुई है, कैसे लोग रहते होंगे इस गांव में, कितना अच्छा ये जो हुआ होता है ना। आप बताइएगा आप ज़रा कैसा होता होगा, ये लोग कैसे रहते होंगे। आपको मैं बताऊं कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, वहाँ तक जाइए, आपको कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। अब पीछे आप मेरे देखिए एक थोड़ा सा पहाड़ है, घर भी बना हुआ है, उसके पीछे भी घर बना हुआ है। और जैसा कि मैंने जसवंत भाई को अभी बता ही रहा था कि ये ऐसा है, अगर इसमें इस टाइप के मकान उस टाइम पे बनते थे, तो आज की टेक्नोलॉजी में लोग अगर यहाँ पे मकान बनाते तो कितना अच्छा मकान। तो गैस ये जो पगडंडी आप देख रहे हैं ना, इस पगडंडी को देख के मैं जसवंत भाई को बोल रहा था, जसवंत भाई इस गांव में किसी का निवास नहीं है, इस गांव में कोई रहता नहीं है, तो ये पगडंडी बनी क्यों हुई है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए, रास्ता कितना चौड़ा चौड़ा बनाया गया है। कहा जाता था कि इस टाइम पे किसी में इस जगह में मार्केट लगा करता था, जहाँ पे जो है इसलिए चौड़े चौड़े हैं। आप अब जसवंत भाई बताएंगे क्या था। नीरज भाई, वैसे तो ये पगडंडी जो दिखाई दे रही है ये तब बनती है जब इनके ऊपर कोई गाड़ियाँ चलती हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब इस पे से कोई पर्दा मुझे लगता नहीं कोई उठा पाएगा। जसवंत भाई कहाँ चले गए तुम? ओ भाई क्या है ये? तुमको पता है भूतों के घर में हो तुम, क्यों इधर उधर अपनी, अभी कोई पत्थर गिर गया तो पता चलेगा कि जसवंत भाई को कुछ हो गया। तो गाइस मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि अब हम लोग आ गए हैं उस गांव से दूसरे हिस्से में। अब जो है कि यहाँ पे अभी थोड़ा खुला मैदान है, घरों की जो संख्या है वो कम है और दूरी दूरी पे जो घर बनाए हुए हैं, बट बसावट पूरे गांव की एक जैसी दिखाई देती है, कुछ अलग दिखाई नहीं देता है। घर जो है पूरी तरह से कंकाल बन चुके हैं। इनके ऊपर की जो छतें हैं वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो मिट्टी की या फिर लकड़ियों से बनी होती थी, क्योंकि घर को ठंडा रखने के लिए जो है छत वो बनाई जाती थी, वो लकड़ी और मिट्टी से बनाई जाती थी गर्मी के कारण। तो वो जो छत है, वो जो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों को जो है खाना बनाने वाले बोलते हैं लेके गांव, दूर से गांव आके लोग उठा के लेके चले जाते हैं, या फिर वो गल के है जो ख़त्म हो चुकी हैं। तो छत इसलिए नहीं बची है, बाकी जो दीवारें जो आप देख रहे हो ये बची हुई हैं, क्योंकि ये बची हुई हैं ज़मीन में जो है अभी घास लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं एक और अब चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, मैं आपको बताऊँ। कहा जाता है कि फरवरी 2018 में दिल्ली में से एक भूतों पर रिसर्च करने वाली टीम यहाँ पे आई थी। उन्होंने यहाँ पे एक नाइट का स्टे किया था और जो है उन्होंने बताया था कि इस गांव में रूहानी ताकतों का जो है एक्टिव पाया गया है। और वो जब इस गांव में आए थे और अपना ड्रोन कैमरा जब यहाँ पे शूट कर रहे थे, तो उन्होंने इस गांव को एहसास किया कि इस गांव में बने छोटे छोटे तालाब के ऊपर जब उन्होंने अपना ड्रोन कैमरा उड़ाया था, तो उनका जो ड्रोन कैमरा है बार बार ज़मीन पे आके गिर रहा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि उनकी गाड़ी पर जो है बच्चों के हाथ पैर और निशान पाए गए थे, हाथों के पैर के, जबकि उनके साथ में कोई ऐसा बच्चा था भी नहीं।
पीछे गाइस आपने वो जो देख रहे हैं, अब ये वो जगह है जो चौपाल है। यहाँ पे जो है, जो उन पालीवाल ब्राह्मणों ने एक पंचायत बैठाई थी, उस महासभा का आयोजन हुआ था, वो इस जगह पे हुआ था। ये वो जगह है जो गांव की एक बोलते हैं ना मेन पंचायत या चौपाल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हुआ करती थी। और इस जगह पे उन्होंने वो फैसला लिया था, इस गांव को छोड़ने का फैसला लिया था। उस क्रूर निर्दयी राजा से परेशान होके इस जगह को जो है लोगों ने, उन ब्राह्मणों ने छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि अपने घर से सब किसी को प्यार है, हर कोई अपने गांव से प्यार होता है, कोई अपना गांव या घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है। बट जब सिचुएशन आती है तो लोगों को जो है डिसीजन लेना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही हुआ इन पालीवाल ब्राह्मणों के साथ में। तो उनको आखिरकार ये गांव छोड़ के जाना पड़ा। तो ये अब मैं आपको इस घर के अंदर लेके चलता हूँ। आप इस घर के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा है, अंदर चलते देखते हैं क्या है इस घर के अंदर। मैं अंदर घुस गया हूँ। ओ भाई, ये तो बहुत डरावना है। ओ तेरी भाई, देखो तो सही, इसमें चमगादड़ कैसी उल्टी उल्टी लटकी हुई हैं। बोलते हैं कि जहाँ पे चमगादड़ों का निवास है वहाँ भूतों का निवास भी रहता है, तो ये कहावत बिल्कुल सच है। और ये जो आप देखिए, इन छोटे छोटे जो है झरोखों में से जो सूरज की किरणें हैं वो कैसे अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। ये है मंदिर। किसी टाइम पे इस मंदिर में पूजा हुआ करती थी देवी माता की, और अभी यहाँ पे जो है सिर्फ एक विष्णु भगवान का पोस्टर लगा हुआ है। अंदर है वो निवास है, सिर्फ चमगादड़ों का बैट इसके अंदर अभी निवास करती हैं, पूजा होती नहीं है। तो ये देखिए आप, ये है कुछ देखने लायक। तो मैं जैसे आपको बता रहा था ना, जो छतें वो बनाते थे वो कुछ इस टाइप की छतें हुआ करती थी, जो कि है बनाई हुई हैं लकड़ियों से, और पत्थरों के ऊपर लकड़ियां रख के और उसको ऊपर से किया हुआ है बंद। और ये देखिए, ये आपको कराती है ठंडक का एहसास। ये जो दीवार के ऊपर जो लगाया है ना गोबर, या फिर गोबर या मिट्टी से जो पुताई करते हैं, उसकी वजह से वो एहसास दिलाती है आपको। जब अभी कोई बारिश होती है तो बारिश में जब पहली बारिश का आपने कभी सुगंध ली होगी तो वो क्या फील देती है आपको। तो आपको क्या लगता है? इसकी फीलिंग कुछ ऐसी होती है मैं बता दूं, ये जैसे आप घरों में पोता लगाते हैं, गोबर से पोछा लगाते हैं, दीवारों पे लगाते हैं, उससे उसको कैसा लगता है आपको? क्या फील होता है? जो निपाई की जाती है उसके बाद जो खुशबू आती है, और जो तो मैं आपने और आगे बताता हूँ। इसमें देखिए, आप आइए, ये जो दीवार है आप इसके ऊपर पूरी पुताई करी हुई है, छतें ऐसी बनाई हुई हैं। जसवंत भाई उधर ना जाओ, जसवंत भाई ऐसे मत खोलो यार। तो ये देखिए, अब देखिए आप, वो सूरज जो रोशनी की किरणें अंदर आती हुई कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। ये इस छत की ज़्यादा हाइट नहीं है, कभी भी यह सर टकरा सकता है, तो देख के चलना ज़रा। तो हम लोग बाहर आते हैं और अभी जो चलते दूसरी बिल्डिंग में, मैं दूसरी बिल्डिंग में दिखाता हूँ आपको दूसरा जो है। तो वैसे चलते हैं अंदर, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इस वाली बिल्डिंग में, इसको भी दिखाता हूँ कैसा है इसका नज़ारा कुछ। अब आप देखो, ये देखिए हम लोग आ चुके हैं अंदर। अब ये जो है इसको है ना कि इन लोगों ने ना रिनोवेट कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये वो वाला फील नहीं आ रहा है कि हम लोग किसी पुरानी जगह में आए। अब ये दीवारें देखिए आप, ये दीवारों को है ना पहले से ज़्यादा, पहली वाली उधर आपने जो बिल्डिंग देखी, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती है। अब आप जरा इसको देखिए, इस दीवार को, ये दीवार कैसी दिखाई देती है। इस दीवार में ना तो मुझे कहीं सीमेंट दिखाई देता है, ना मुझे कहीं चूना दिखाई देता है। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी से खड़ी है, और कैसे खड़ी है, क्यों खड़ी है, इसका तो भगवान ही जाने। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पे इन लोगों ने ज़रूर इसको सीमेंट लगा के अभी खड़ा कर रखा है पिलर्स पे, अदरवाइज इनका रुकना तो शायद पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे हवा जो इतनी चलती है, तो जैसा अब हम चलते हैं ऊपर। मैं आपको ऊपर से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, ये कैसा दिखता है। जो बिल्डिंग पे हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, इसको इन लोगों ने बना के रखा हुआ है, पूरी सीमेंटेड है ये, इस पे इसलिए हमको डर नहीं लग रहा है ऊपर चढ़ने में। तो गाइज यहाँ से देखिए आप, यहाँ से वो दिखता है नज़ारा, ये झरोखे।
तो यहाँ पे आने के बाद में अभी मुझे लगा कि हाँ मैं कहीं आया हूँ किसी जगह पे जहाँ पे अभी वहाँ से ठंडी हवा आ रही है। यकीन मानिए मैं भी किसी टाइम पे ऐसे एक हवेली में रहा था जहाँ पे भी झरोखे थे, लाइट की व्यवस्था होती नहीं थी, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हवा सिर्फ झरोखे और विंडो में से आती थी। एक आप पीछे देखते हैं जहाँ जसवंत भाई खड़े हैं, एक मेरे आगे है, तो क्या हवा आ रही है। तो गर्मी का एहसास था जो वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। जो है यहाँ से अभी हवा लग रही है, पीछे से भी हवा आ रही है, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है हमें आके। तो इन झरोखों का कोई ना बहुत महत्व होता है। तो जब भी आप कोई महल या बिल्डिंग टाइप में बनाते हैं पुराने टाइप में, तो ना दो चीज़ें जो है वो ज़रूर लगवाते हैं। एक तो होता है झरोखा और दूसरी होती है एक झरोखा, और ये जो दूसरा होता है वो होती है बुर्ज। तो बुर्ज के अंदर में दूसरी चीज़ होती है वो बुर्ज होती है। वो बुर्ज के अंदर में क्या करते हैं लोग, ऊपर से इसको खुला रखते हैं और उसके नीचे एक विंडो दे देते हैं, और जब वो विंड आती है ना पूरा रोटेट होके वो नीचे जाती है एकदम वो विंडो से, तो वो बड़ी अच्छी लगती है। ये गाइस ये देखिए आप चौपाल, ये वो चौपाल थी, यहाँ से कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। इन घरों को एक्चुअली ये लोग है ना मेंटेन करते हैं। अभी इन लोगों ने जो है इसके ऊपर से पुताई गोबर से जो कर रखी है, तो इसलिए काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से देखिए इस गांव का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। ये गांव अभी छत नहीं है, एक खंडर के रूप में दिखाई दे रहा है। ये जो है ये टेंट लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना गाँव। अभी इसमें हरियाली है, तो आप देखिए जब इसमें लोग रहेंगे तो क्या। तो मैं अब आ गया हूँ एक दूसरी बिल्डिंग के ऊपर गए, तो मैं यहाँ जो खड़ा हूँ वो है मंदिर की छत। उस मंदिर के पीछे आप मेरे देख सकते हैं डोम बना हुआ है मंदिर का। तो हम लोग मंदिर की छत के ऊपर है, और यहाँ से जो है पूरा गांव का नज़ारा दिखता है, वो एकदम क्लीन दिखता है। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा गांव। पीछे जसवंत भाई फ़ोन पे लगे हुए हैं वीडियो कॉल पे। आप देखिए पूरा गाँव मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग पीछे वाली बिल्डिंग में थे, अब यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए पूरा गांव कितना बड़ा दिखता है। अलग अलग हिस्सों में ये गांव बटा हुआ है। इधर से कुछ टूरिस्ट आपको देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको एक फैमिली दिखाई दे रही है जो बाहर से आई हुई है। इनके अलावा एक और मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आपको दिखाई देंगे। एक ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और एक इधर की साइड से 3-4 लोग होंगे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है लोग यहाँ नहीं आते, टूरिस्ट आते हैं। अभी गर्मियों का टाइम है तो लोग कम आ रहे हैं, नहीं अदरवाइज़ टूरिस्ट बहुत आते हैं। काफ़ी लोकप्रिय गाँव है ये टूरिस्टों के लिए। इसकी छत देखो, अगर गलती से भी छत पे ऊपर चला जाए तो बंदा, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया। इसको एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि किसी छतरी नुमा कुछ बनाया हुआ है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इस एरिया को है जो मेंटेन किया हुआ है, मतलब ये बाद में बनाया है। तो कहा जाता है कि सुनने में आया है ये जो एरिया है इसको JSW जो टाटा स्टील है जो कंपनी है उसने जो है डेवलप किया था। उन्होंने यहाँ पे टेंट लगाया, इसको बनाया, और वो बनाना चाहते थे, इसको किसी म्यूजियम में कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन जो पाली के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो हमारी संस्कृति है, जो गांव हमारे पूर्वजों ने बसाया था, हम उसको ऐसे जो है नहीं जाने देंगे। तो गवर्नमेंट से ने उनको स्टे दे दिया था। तो JSW जो टाटा जो स्टील की कंपनी है उनको यहाँ से अपना काम जो है बंद करना पड़ा। तो तब से ऐसा ही पड़ा है। तो गाइस ये पत्थर देखिए आपको एक ये पत्थर दिखाई दे रहा है और एक सामने पत्थर दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कितना अंतर है। अभी जो जैसलमेर में लोग घर बनाते हैं ना, ये पत्थर अपना घर बनाते हैं। इस पत्थर से जब घर बनाया ना, तो पेंट पॉलिश और सब कुछ भूल जाइए। तो ये पत्थर मुझे भी काफ़ी पसंद आया, बट नहीं लेके जा सकता मैं अपने यहाँ पे इसको। कभी मन तो करता है कि मैं भी अपने घर में ये पत्थर लगाऊं। लोग बनाते हैं अपना घर यहाँ पे, फ्रंट में ये पत्थर लगाते हैं, अंदर चाहे वो कुछ भी लगाएं। तो ये गाइस थी कुलधरा की कहानी। अब आगे चल के मैं आपको और बताऊंगा। ये पत्थर की तो बात छोड़िए, ये नहीं जा सकता यहाँ से, रॉयल्टी वगैरह देनी पड़ती है। जसवंत भाई चलिए। तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है मैंने, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जसवंत भाई आ रहे हैं, तो मेरे पीछे जो भाई आ रहा है इसका काम ये गाइड है यहाँ पे, तो ये जसवंत भाई के पास आ रहा है। यूट्यूबर हो के भाई? हाँ भाई, थोड़ा छोटा मोटा। तो अगर तुम आई गए तो हमें थोड़ा सा बताइए ना इस गांव के बारे में, क्या है यहाँ की कहानी, क्या हुआ था ऐसा कि जो ये है, बताओ थोड़ा सा इस बारे में कहानी बता दीजिए हमें। इस गांव को 1300वीं शताब्दी में
पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। इस गांव के जो राजा थे उसका नाम सालम सिंह था, जिसकी नज़र इस गांव के सरपंच की बेटी पर पड़ गई, तो उस लड़की का नाम क्या था? रुकमणी, और वो उससे ज़बरदस्ती शादी करने की जिद पर अड़ गया। उसके बाद यहाँ पे 84 गांव के सरपंचों ने मिलकर एक सभा बुलाई और उस कुंवारी लड़की के सम्मान और आत्मसम्मान के लिए इस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। और उसी रात तकरीबन 5000 लोगों ने यहाँ से गांव छोड़ दिया। और जाते जाते वो इस गांव को श्राप दे के गए कि आज के बाद ये गांव फिर कभी नहीं बसेगा। उस दिन से लेकर आज तक ये गांव खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर कई लोगों ने आकर रहने की कोशिश करी, लेकिन किसी न किसी के साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ घटना होती गई, जिसकी वजह से उन लोगों को भी यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। उस दिन से लेकर आज तक ये गांव वीरान ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। अब इस गांव की देखरेख गवर्नमेंट कर रही है और ये गांव उसी के अंडर में आ रहा है। दोस्तों एक्चुअली में क्या हुआ था, इस गांव में आपको पता ही है कुछ ऐसा कुछ अलग ही टाइप का कुछ हरकतें होती रहती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद है ना, हमारा गिम्बल और माइक ने भी है ना काम करना बंद कर दिया था। उसकी वजह से जो है आपको थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे आप। हमने जो है इस वॉइस को जो वॉइस ओवर में दिया है, ये एक्चुअली वॉइस इस वीडियो की है नहीं, हमने इसको वॉइस ओवर किया है। तो उसके लिए अगर